प्रिय बंधुओं, अक्षर भगवान पूजपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ की 14वीं गाथा में वह एक उदाहरण से उस गाथा को प्रारंभ कर रहे हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं देखो आप, कि एक विशाल जंगल, उसमें आग लगी हुई है। वह जो जंगल है उसके बीचों बीच एक बहुत विशाल वृक्ष है और हम उस पर बैठे हुए हैं। और जहां जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहां जहां तक हम देख सकते हैं, हमें सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। कहीं भी निकलने का कोई रास्ता नहीं। और जिस वृक्ष पर हम बैठे हुए हैं और हम लोगों को देख रहे हैं, जो वृक्ष है वह इतना ऊंचा है, इतना विशाल है, हम उसकी चोटी पर बैठे हुए हैं। हम उस वृक्ष को देख रहे हैं, उस वृक्ष पर बैठकर देख रहे हैं कि उसमें हमें मृग जलते हुए दिख रहे हैं, वह शेर जलता हुआ दिख रहा है, उसमें आदमी जलते हुए दिख रहे हैं। और हम हंस रहे हैं कि सारे के सारे लोग इस आग में जल रहे हैं और हम कैसे बैठे हैं, बिल्कुल हंसते हुए कि हम तो बच जाएंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस वृक्ष के चारों ओर आग लगी है, सारे प्राणियों को तू जलता हुआ देख रहा है, तू कितना बड़ा मूर्ख है कि बचने का उपाय नहीं कर रहा और हंस रहा है। हम हंस रहे हैं कि सामने वाला विपत्ति में फंसा हुआ है, वही विपत्ति जो हमारी तरफ चारों ओर है। वह आग कितनी भी दूर हो, कितनी भी दूर हो, अगर वह आग हमारे तक नहीं आ पाएगी कोई बात नहीं, लेकिन हम उस आग से बच नहीं सकते। जहां चारों ओर विपत्ति हो, हम कब तक बच लेंगे उस चीज से। हम दूसरों को बतला रहे हैं, हम दूसरों को दिखा रहे हो कि तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति है। आचार्य भगवान कह रहे हैं पहले अपने आप को तो देख ले तू। जो विपत्ति हम दूसरों को दिखला रहे हैं, जो परेशानी, जो कष्ट पीड़ा हम दूसरों से आगाह कर रहे हैं कि तुम्हें ये कष्ट है, पहले अपने आप को तो देख लो कि तुम्हें कष्ट है कि नहीं है। कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई कष्ट ना हो? कोई है कि जिसके ऊपर कोई भी कष्ट ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम पहले देख चुके हैं कि संसार विपत्ति का ही तो नाम है। कम ज्यादा तो हो सकती, लेकिन उसके बिना हम नहीं हो सकते। आचार्य भगवान इस गाथा में ये बतला रहे हैं कि जो हम अपनी विपत्ति में तो खुद फंसे हुए हैं, हमारे पैर में तो कीचड़ लगा हुआ है और हम दूसरे को बतला रहे हैं कि कैसे तुम्हें अपने पैर को साफ करना। दूसरों को तो साफ कर देंगे, लेकिन अपने आप की गंदगी, अपने आप को साफ नहीं कर सकते। और नीतिकारों ने कहा है कि जब तक हम अपनी विपत्ति दूर नहीं करेंगे, हम दूसरों की विपत्ति सिर्फ बता रहे हैं, हम अपनी विपत्ति साफ नहीं कर पाएंगे। अब वो आपने सुना होगा बीरबल और अकबर की कहानियां, कि अकबर, राजा कौन था? अकबर। अकबर ने भरी सभा में कहा, ये बताओ कि अगर मेरी डांडी में आग लगी होगी तो तुम किसे बुझाओगे? उसने कहा कि मेरी डांडी में भी आग लगी है, तुम्हारी डांडी में भी आग लगी है, तुम पहले किसे बुझाओगे? एक एक करके लोग पूछते, एक एक लोगों से पूछते चले गए। सब लोग क्या कहते रहे? किसकी? पहले आपकी। बोले ऐसा ना हो कि हमने कह दिया अपनी तो अकबर नाराज हो जाए, और राजा अगर नाराज हो गया
फिर तो कब क्या दंड दे दे हमें कुछ नहीं पता। और सब लोग यही कहते रहे, जहां पना है आपकी बुझाएंगे, आपकी बुझाएंगे, आपकी बुझाएंगे। अकबर तो सबकी परीक्षा लेता था, वह कोई मूर्ख इंसान नहीं था। इतना बड़ा राजा मूर्ख हो सकता क्या? अब वो बात अलग है कि अगर हम कहीं के राजा हैं तो हम मूर्खता भरी हरकतें कर जाते। यदि हम घर चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वर्तमान की व्यवस्था अलग है कि जो राजा बना बैठा होता वह मूर्खता वाली हरकत करता। लेकिन जब राजतंत्र होता था तो जो भी राजा होते थे वह समझदारी वाले ही काम करते थे। भाई सुनता जा रहा और सबको ठीक है ठीक है ठीक है करता जा रहा। अब आखिरी में किसका नंबर आया? बीरबल का। बीरबल ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, अगर मेरी डांडी में आग लगी होगी और आपकी डांडी में आग लगी होगी तो पहले मैं अपनी डांडी की आग बुझाऊंगा फिर आपकी। उसने कहा, ऐसा क्यों बीरबल कि तुम्हारे राजा की डांडी में आग लगी है, उनका मुंह जल जाएगा, तुम उनको नहीं बुझाओगे? बोले बिल्कुल नहीं, पहले मैं अपने आप को सेव करूंगा। अगर मैं ही जिंदा नहीं रहा तो आपकी रक्षा क्या कर पाऊंगा। और आचार्य भगवान यहां यही कह रही हैं कि पहले तुम अपने आप को संभालो, जब तुम खुद संभल जाओ फिर दूसरों को संभालने का प्रयास करो। हम अपने तो बस में है नहीं और दूसरों को सलाह देते फिर रहे, खुद तो समझदारी के काम कर नहीं रहे और दूसरों को समझदारी बांटते फिर रहे। तो आचार्य भगवान इस गाथा में यही कह रहे हैं कि विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशा मव निक्षते दह मान मृगा कीर्णे वनांतर तरुस्थवत। आप जो देख रहे हो एक दूसरे को, आपको लग रहा है कि सामने वाले के घर पे देखो कैसी विपत्ति आ रही। हमारी एक आदत है, हम स्वयं को देखना नहीं चाह रहे, वो किसको देख रहे? दूसरों के घरों में। अपने घर में तो देख नहीं पा रहे कि नमक कम है कि मिर्ची कम है, दूसरों के घर में नमक और मिर्ची देते फिर रहे। तो आप कैसे अपनी विपत्ति को साफ कर सकते हो? अपने कष्ट को कैसे कम कर सकते हो? नहीं कर सकते। जबकि करना क्या है? अब बुंदेलखंड में एक कहावत कहते, अपने बच्चे तो संभल नहीं रहे और दूसरों के बच्चों को संभालते फिर रहे। अपनी बीवी तो संभल नहीं रही। समझ लो आप कि हम अपने घर के ऊपर जो विपत्ति आई है, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है, हम उसका तो समाधान ढूंढ नहीं पा रहे और दूसरों को समाधान बांटते फिर रहे। अब एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी, मैंने कहा कौन? तो बोले हम समाज सेवक। कौन बाबूलाल जी? समाज सेवक। तो मैंने पूछ लिया, अब मेरे को थोड़ा मजा लेने में भी मजा आता, मैंने मजा लेने भी मजा आता। हमने कहा ये तो बताओ कि समाज सेवा में करते क्या हूँ? तो बोले जिसके बच्चे नहीं पढ़ते हम उनके बच्चों को समझाते हैं, जिनके घर में लड़ाई चलती हम उनकी सुलह करा देते। मैंने कहा तब तो बहुत बड़े समाज सेवक हूँ कि जिस घर में अगर लड़ाई चल रही हो और कोई व्यक्ति अगर उसकी लड़ाई दूर कर जाए तो समझना कि वर्तमान में भगवान प्रकट हो गए कि जो दो लोगों को मिला दिए। मैंने कहा और क्या करते? बोले जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए नहीं होता ना, उनको पढ़ाते भी हैं। मैंने कहा तुम, अभी तो मुझे लग रहा था कि धरती पे भगवान जैसे हैं, अब तो तुम सच्चे भगवान हो कि कोई व्यक्ति में इतनी भगवत्ता कैसे हो सकती है। अब बड़ी देर हो गई, मैंने उससे पूछा ये तो बता तुम कितने भाई बहन हो? बोले 4। लेकिन महाराज जी कल ही हम जयपुर से आए हैं केस जीत कर। समझ में आया? मैंने उससे कहा
तो वो खुद बोला कि महाराज जी कल ही हम केस जीत के आए। मैंने कहा कौन सा? बोले हम 4 भाई बहनों में लड़ाई चल रही थी और कल केस में जाके हम जीत गए। मैंने कहा भैया धन्नो तुम्हारी ऐसी समाज सेवा कि दूसरों के घर को तो तुम जाके संभाल रहे और खुद को संभालने के लिए तुम्हें जयपुर जाना पड़ रहा कोर्ट में। अब आप देखो। मैंने कहा बच्चे क्या कर रहे? बोले बच्चे महाराज जी वो समझते नहीं है घर की बात, हम उन्हें बहुत समझाते लेकिन उनकी समझ में आती नहीं। मैं बिल्कुल सुनता जा रहा। मैंने कहा अगर अभी मैंने कुछ कह दिया तुझे आगे पोल पट्टी खोलने वाला नहीं। मैंने कहा और खाना वगैरह? ऐसे ऐसे भी घर हैं पति पत्नी साथ में रहते हैं, पति अपना खाना बनाता और पत्नी अपना खाना बनाती। बच्चे मुंह देखते हैं कि पापा कह दें खाना खा लो कि मम्मी कह दें खाना खा लो तो हमें खाने को मिल जाए। ये स्थिति कहीं अलग से बाहर की नहीं है, आज के लोगों की है। आप ये नहीं समझना कि हमारी नहीं है और किसी के घर की होगी। कहां किस घर में क्या चल रहा वो तो बात अलग है। कि जैसे गोबर की मिठाई देखी, गोबर की मिठाई देखी कैसी होती कि अंदर तो गोबर और ऊपर से हमने बढ़िया चांदी का वर्क। लोग किस गलत फहमी में जी रहे। मान लो दुकानदार के यहाँ गया मिठाई वाले के यहाँ तो क्या कहते? वो चांदी वाली मिठाई दे दो। क्या कहते? चांदी वाली, हाँ वर्क वाली मिठाई। क्या है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि लोगों को हम बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं। हर व्यक्ति के 2 चेहरे होते, हर व्यक्ति के 2 चेहरे होते। एक चेहरा वह हर किसी से छिपाता है और एक चेहरा वह हर किसी को दिखाता है। और उन 2 चेहरों में ऐसी लड़ाई मची हुई है, ऐसी लड़ाई मची हुई है। हम होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, हम होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। आपको किसी को कोई के किसी के घर में बिल्कुल नहीं घुसना। अगर आप सही समझदार हो, आपको किसी के घर में बिल्कुल भी नहीं घुसना। आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ। जो समझदारी आप दूसरों को दिखा रहे हैं, जो समझदारी आप दूसरों को बतला रहे हैं, जो लोगों की आप परेशानियां दूर कर रहे हैं, पहले आप अपनी परेशानी दूर करो। दूसरों को समझाने से कुछ नहीं होता। अगर हम खुद समझ लें तो समझ लो सब कुछ हो सकता। और आज की कहानी तो यही है कि हम दूसरों को समझा रहे हो कि तुम गलत हो। क्या कर रहे हैं हम दूसरों को समझा रहे हैं कि तुम गलत हो। अरे एक बार तुम गलती से यही समझ लो कि तुम गलत हो। बिल्कुल सामने वाला तो गलत है, ऐसे हम भ्रम में जी रहे। सामने वाला गलत है, हम मान लो इस भ्रम में जी रहे हैं, तो कम से कम इतनी सारी गलतियां तुमने की हैं जीवन भर में। कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वीकार करता हो कि आज तक हमने पूरे जीवन में एक भी गलती नहीं की है? कोई ऐसा नहीं है। तो एक गलती और कर बैठो ना। इतनी गलतियां कर बैठे तो एक गलती और कर बैठो कि हमने गलती की है, सामने वाला गलत नहीं है, गलत हम हैं। और जब हमने ये सोच लिया कि हम गलत हैं तो सारी चीज कब साफ हो जाए, सारी गलतियां हम समझ नहीं सकते। हमने सारी जिंदगी इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि हमारे माता पिता जो हमें सबसे ज्यादा गलतियां बतलाते हैं वह भी नहीं बतला सकते कि हमारे बच्चे ने कितनी गलतियां की हैं। महावीर जी जब देखो, जब लिखते रहते, अगर इनसे कह दिया जाए कि अपनी 10 गलतियां लिख दो तो बस वो कहते रहेंगे महाराज जी आज तो समझ ही में नहीं आया, कल बताएंगे। आज गलती हम पता ही नहीं कौन सी गलती की, अब कल सोचेंगे। वो कल करते करते कब हम कल भूमि में पहुंच जाएं ये हमें पल भर में भी पता नहीं चल सकता।
और हम अपना ज्ञान जो है वह दूसरों को बांटते फिर रहे हैं। अपने ज्ञान को अगर हम खुद यूज कर लें, हम अगर खुद यूज कर लें तो हमें जरूरत नहीं है दूसरों को सुलझाने की। सबसे ज्यादा अगर उलझे हुए हैं तो हम ही उलझे हुए हैं। हमसे ज्यादा ना कोई व्यक्ति उलझा था, ना है, ना कभी आपको मिलेगा। लेकिन हमने अपने आप को देखा ही नहीं है। हमने अपने आप को देखा ही नहीं है। वह आईना तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम ऐसे दिखाते घूम रहे। कैसे? ऐसे कि जो भी उसमें आता जा रहा उसको बताते जा रहे। आचार्यों ने कहा है कि एक बार ऐसा तो घुमा लो। दूसरे का चेहरा काला है। अभी आज सुबह की एक बात है, थोड़ी हकीकत थोड़ी मन की, थोड़ी हकीकत थोड़ी मन की। एक महिला आई, उसके चेहरे पे यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। तभी एक दूसरी महिला आई, उसको भी हल्का सा कुछ लगा था। तो उससे कह रही कि तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। महाराज जी ने उससे कह दिया यहाँ पे कुछ लगा है। मतलब सामने वाली को कितना सा दिखला रही थी, इतना सा, और खुद के गाल पे पूरे में काला काला, जैसे कोई आरती वगैरह का हाथ लग गया हो, पूरा काला। कि हम दूसरों को तो बता रहे हैं कि तुम्हारा मुंह काला है, अरे अपना चेहरा भी तो देखो कितना कम काला है। कोई देखना ही नहीं चाह रहा। दूसरों को तो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह पे कालिख लगी है, लेकिन अपने चेहरे को भी तो एक बार देख लो। हम देखने ही चाह रहे। और अगर कोई दिखाने भी लग जाए तो उस कांच को क्या करोगे? तोड़ दोगे। हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी बुराई हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अब करते रहो। अगर आपको हकीकत नहीं देखना है तो आप भ्रम की जिंदगी में जी रहे। जबकि हमें सुनने मिलता है, पढ़ने मिलता है, देखने मिलता है कि अगर आपको कुछ भी करना है, जब आप भौतिकता में देखते तो फिर दूसरों को नहीं देखते। अगर भौतिकता को देखोगे तो दूसरों को नहीं देखोगे कि सामने वाला कितना सादा सिंपल आता है।